स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, गुणादित्य सूर्य मंदिर, बड़ादित्य की दिव्य गाथा। जी। यह हमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक कम सुने हुए सूर्य मंदिर के बारे में बताता है। हाँ। और वहाँ एक बहुत खास सदियों पुरानी अष्टधातु की मूर्ति की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इस स्रोत में क्या है, इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या इतिहास है। बिल्कुल। ये मंदिर, जिसे बड़ादित्य भी कहते हैं लोग, अल्मोड़ा के पास काफली खान इलाके में पड़ता है। और जैसा आपने कहा, उत्तराखंड में वैसे भी सूर्य मंदिर है नहीं ज्यादा, हाँ, कमी है। तो ये अपने आप में खास हो जाता है। और सबसे मजेदार बात शायद इसकी वो अष्टधातु की मूर्ति है। स्रोत कहता है करीब 3 फुट ऊंची है। हाँ, लगभग 3 फुट, और अष्ट धातु की बनी है, मतलब 8 धातुओं का मिश्रण। अच्छा। जो अपने आप में कीमती भी था और पवित्र भी माना जाता था। और इसकी मुद्रा भी खास बताई है, हाथ ऊपर उठाए हुए, आशीर्वाद देते हुए। ये तो सूर्यदेव के लिए सामान्य नहीं है शायद। नहीं, ये काफी अनूठी भंगिमा है। बिल्कुल। और हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि इसे एक बार चोरी करने की कोशिश भी हुई थी। अरे, ये भी हुआ था। हाँ, ये जानना जरूरी है। चोरी हुई, फिर वो मूल प्रतिमा मिल भी गई, लेकिन अब वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। ओह, तो मंदिर में असली वाली नहीं है? नहीं, मंदिर में अब उसकी एक रेप्लिका, एक प्रतिकृति रखी हुई है। मूल मूर्ति तो सुरक्षित दिल्ली में है। ये जानना जरूरी है उस कलाकृति की पूरी कहानी के लिए। सही बात है। अच्छा, और ये मंदिर कितना पुराना है? स्रोत में कुछ स्पष्ट नहीं है, शायद 4वीं से 8वीं सदी या 8वीं 9वीं। हाँ, सही कहा आपने। स्रोत में थोड़ा सा समय को लेकर स्पष्टता नहीं है। कहीं 4वीं से 8वीं सदी लिखा है, कहीं 8वीं 9वीं। देखिए, पुराने मंदिरों की एकदम सटीक डेटिंग करना मुश्किल होता भी है। हाँ, वो तो है। खासकर जब कोई साफ शिलालेख न मिले। लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि ये कत्यूरी काल के आसपास का है। पर इसकी जो कला शैली है वो और भी खास है। हाँ, स्रोत में गांधारी शैली का जिक्र है, मतलब यूनानी प्रभाव उत्तराखंड के इतने अंदरूनी हिस्से में। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? वाकई दिलचस्प है। गांधारी शैली, जिसमें भारतीय थीम पर वो ग्रीक मूर्तिकला का यथार्थवाद दिखता है, जैसे कपड़ों की सिलवटें, चेहरे के भाव। अच्छा। उसका यहाँ मिलना शायद उन पुराने व्यापार मार्गों या सांस्कृतिक लेनदेन की तरफ इशारा करता है, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। हो सकता है। मंदिर भले ही साइज में छोटा हो, पर ये जो आर्टिस्टिक फ्यूजन है, ये इसे आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। इतिहास और कला तो ठीक है, पर क्या इसका कोई आज भी जीवित सांस्कृतिक पहलू है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। और यही चीज दिखाती है कि ये सिर्फ एक खंडर या म्यूजियम पीस नहीं है। अच्छा, अरे वाह। तो ये परंपरा दिखाती है कि कैसे यह मंदिर आज भी वहाँ के लोगों की आस्था से, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, सदियों बाद भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम इस स्रोत की मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? क्या खास है इस मंदिर के बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से मुख्य बातें ये हैं। एक तो गुणादित्य या बड़ादित्य मंदिर की वो दुर्लभ अष्टधातु मूर्ति, उसकी मुद्रा, उसकी धातु। हाँ। दूसरा, इसका प्राचीन इतिहास। भले ही डेटिंग में थोड़ी अनिश्चितता हो, पर यह है तो पुराना, 4वीं से 9वीं सदी के बीच का। सही। तीसरा, वो अनोखी गांधारी कला शैली, उस इलाके में यूनानी प्रभाव का मिलना। बिल्कुल। और चौथा, इसकी जीवित पूजा परंपराएं, जैसे वो पौष महीने वाली पूजा। और हाँ, मूर्ति की चोरी और बरामदगी की कहानी और उसका म्यूजियम में होना, ये भी इसकी कहानी का हिस्सा है। बनाए रखती है, अपना महत्व बनाए रखती है, तब भी जब उसकी शायद सबसे कीमती चीज, वो मूर्ति, अब वहां है ही नहीं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। ये शायद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विरासत आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ वो चीज है, या फिर उस जगह से जुड़ी कहानियां, वो कला और वो चलती आ रही आस्था है? शायद ये सवाल हमें अपनी धरोहरों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद